हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। सबसे पहले हम जानेंगे दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक वेदों के बारे में। आप सबने वेदों के बारे में तो सुना ही होगा। हम 4 वेदों के बारे में जानेंगे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना 3500 साल पहले की गई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा भजन शामिल हैं जिन्हें सुक्ता या वेल सेट कहा जाता है। ये भजन अलग अलग देवी देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं। उस समय में 3 भगवान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्र द वॉरियर गॉड और सोम एक ऐसा पौधा जिससे एक विशेष तरह की ड्रिंक तैयार की जाती थी। इनकी रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। पंडितों ने स्टूडेंट्स को इन हिम्स को अच्छे से पढ़ना और इनके हर एक शब्द वाक्य को ध्यान से याद करना सिखा दिया था। ज़्यादातर भजन पुरुषों द्वारा रचे, पढ़े और याद किए जाते थे, लेकिन कुछ भजनों की रचना महिलाओं द्वारा की गई थी। जो ऋग्वेद है वह पुरानी या फिर वैदिक संस्कृत में है, जो उस संस्कृत से अलग है जो आज स्कूल में पढ़ाई जाती है। अब हम संस्कृत और दूसरी भाषाओं के परिवार के बारे में जानेंगे। संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का एक हिस्सा है। कुछ भारतीय भाषाएं इस परिवार से संबंध रखती हैं। उनके नाम हैं असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। और कुछ यूरोपीय भाषाएं इस परिवार से संबंध रखती हैं और वे हैं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश। ये सारी भाषाएं एक परिवार कहलाती हैं क्योंकि इन सभी भाषाओं में कुछ समान शब्द हैं, जैसे संस्कृत में बोलते हैं मात्र, हिंदी में बोलते हैं माँ और अंग्रेजी में बोला जाता है मदर। उपमहाद्वीप में इस्तेमाल यानी बोली जाने वाली दूसरी भाषाएं अलग अलग फैमिली से संबंध रखती हैं। उदाहरण के लिए जो भाषाएं नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती हैं वह तिब्बतो बर्मन फैमिली से संबंध रखती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविडियन फैमिली से संबंध रखती हैं और जो भाषाएं झारखंड और सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में बोली जाती हैं वह भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से संबंध रखती हैं। जो किताबें हम पढ़ते हैं उन्हें लिखने के बाद प्रिंट कराया जाता है, लेकिन ऋग्वेद पढ़े नहीं जाते, वह सुने और सुनाए जाते हैं। ऋग्वेद की रचना जब हुई थी उसके कुछ शताब्दी बाद ये लिखा गया और 200 साल से भी कम में प्रिंट हुआ। ये ऋग्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट का एक पेज है। भोजपत्र पर लिखी गई ये मैन्युस्क्रिप्ट कश्मीर में पाई गई थी। 150 साल पहले ये ऋग्वेद का प्रिंट टेक्स्ट और इंग्लिश ट्रांसलेशन तैयार करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब ये पुणे, महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में रखी गई है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। इतिहासकारों जैसे कि पुरातत्वविद इतिहास के बारे में खोजबीन करते हैं। किसी जगह की खुदाई से उन्हें जो कुछ भी मिलता है वह उसके बारे में स्टडी करते हैं और जो इतिहास की किताबें हैं वह उन किताबों की भी जांच करते हैं। चलिए जानते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद को कैसे पढ़ते थे। ऋग्वेद में कुछ भजन संवाद के रूप में है। ये ऐसे ही भजन का एक हिस्सा है। ये एक साधु, विश्वामित्र और 2 नदियों बीस और सतलुज जो देवी के रूप में पूजी जाती हैं के बीच में एक संवाद है। आप वीडियो को पॉज करके एक साधु, विश्वामित्र और 2 नदियों बीस और सतलुज के बीच जो संवाद है उसे पढ़ सकते हैं। दूसरी नदियां विशेष रूप से इंदुस और उसकी ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती का भी भजनों में नाम है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का सिर्फ एक ही बार नाम है। कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं गायों, बच्चों, विशेष रूप से बेटों के लिए और घोड़ों के लिए। घोड़ों को रथ के साथ जोड़कर बैटल्स में इस्तेमाल किया जाता था, जो गायों पर कब्जा करने के लिए लड़ी जाती थी। जमीन पर कब्जा पाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जो कि गायों के घास फूस खाने के लिए
और हार्डी क्रॉप्स को उगाने के लिए जो जल्दी पक जाते हैं जैसे कि बार्ले के लिए महत्वपूर्ण थी। कुछ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी पानी के लिए और लोगों को कब्जे में लेने के लिए। जो वेल्थ लड़ाइयों द्वारा प्राप्त की जाती थी उसमें से कुछ लीडर्स रख लेते थे, कुछ पुजारियों को दे दी जाती थी और बाकी बची हुई लोगों के बीच बांट दी जाती थी। और कुछ वेल्थ यज्ञ के लिए इस्तेमाल की जाती थी जिसमें भेंट स्वरूप घी, ग्रेन आदि अग्नि में डाले जाते थे। कभी कभी देवी देवताओं को भेंट स्वरूप एनिमल्स की भेंट भी चढ़ाई जाती थी। इन लड़ाइयों में ज़्यादातर पुरुष ही हिस्सा लेते थे। वहाँ कोई नियमित आर्मी नहीं थी, लेकिन वहाँ सभाएं होती थी जहाँ लोग मिलते थे और लड़ाई और शांति के मुद्दों पर चर्चा करते थे। वे नेताओं को चुनते थे जो बहादुर और योग्यतापूर्ण योद्धा होते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के। उदाहरण के लिए लोगों को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि वह क्या काम करते हैं, वह कौन सी भाषा बोलते हैं, वह किस जगह से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उनका परिवार, उनकी कम्युनिटीज़ और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा। ऋग्वेद में 2 ग्रुप्स हैं जिन्हें उनके काम के द्वारा डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि प्रीस्ट यानी पुजारी, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण्स कह दिया जाता है, जो सारे रीति रिवाज परफॉर्म करते हैं। इन राजाओं की कोई कैपिटल सिटीज नहीं होती थी, ना महल होते थे, ना आर्मीज होती थी। वे टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे और राजाओं के बेटे उनके मरने के बाद एकदम राजा नहीं बनते थे। ऋग्वेद में पूरे समुदाय या लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। पहला था जन, जिसे हम अभी भी हिंदी और दूसरी भाषाओं में यूज करते हैं, और दूसरा शब्द था विश। वैश्य शब्द विश्व शब्द से आया है। अनेक विश या जन को नाम द्वारा मेंशन किया गया है, इसलिए हमें पुरु जन या विश, भारता जन या विश और यदु जन या विश के बारे में संदर्भ मिलता है। कभी कभी जो लोग भजनों की रचना करते थे वह अपने आप को आर्यास कहते थे, और जो लोग उनका विरोध करते थे उन्हें दास या दस्युस कहा जाता था। ये ऐसे लोग होते थे जो बलि नहीं देते थे और शायद अलग अलग भाषा बोलते थे। दास शब्द पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता था और दासी शब्द महिलाओं के लिए। जब लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तो कब्जे में लिए गए आदमियों और औरतों के साथ स्लेव की तरह व्यवहार किया जाता था, जैसे कि वे अपने मालिकों की प्रॉपर्टी हो। उनके मालिक उनसे वह सब काम कराते थे जो भी काम वे चाहते थे। जब उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेद की रचना की जा रही थी तब कहीं और दूसरी डेवलपमेंट्स हो रही थीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.